सत कबीर साहिब की दया, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा पापी से भी पापी व्यक्तियों के भी संपूर्ण पापों का नाश करके भयंकर रोगों से भी मुक्त कर देते हैं। पूर्ण परमात्मा, हमें आज तक परमात्मा का ही नहीं पता था। पूर्ण परमात्मा तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि हम श्रद्धालु ऐसे ही होते हैं। हम धर्म ग्रंथों को या तो खरीदते नहीं हैं या खरीद लेते हैं तो हम उनको पढ़ते नहीं हैं, और मनमुखी रूप से पढ़ना शुरू कर देते हैं, पाठ करना शुरू कर देते हैं। तो सतगुरु के बिना, तत्व ज्ञान के बिना ये धर्म ग्रंथ हमें लाख जन्म में भी समझ में नहीं आ सकते, जिस कारण से हम निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं पाए कि वास्तव में एक परमात्मा कौन है। जबकि पवित्र गीता अध्याय 15 और 16 निर्णायक ज्ञान दे रहा है कि वास्तव में वो पुरुषोत्तम कौन है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और उसी परमेश्वर की महिमा यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में लिखी हुई है कि वो परमेश्वर घोर से घोर पापी व्यक्ति के पाप कर्मों को भी नष्ट कर देता है, उसे सुखमय जीवन प्रदान करता है, उसे 100 वर्ष के लिए आयु प्रदान करता है। किसको? जो पापी से पापी व्यक्ति सच्चे सतगुरु के सत्संग सुनकर उन तमाम बुराइयों को छोड़कर और सदाचारी जीवन जीने का संकल्प करता है, उसके तमाम पाप कर्मों को सतगुरु नष्ट कर देता है। मैं केशव मैनाली, पुत्र श्री इंद्र प्रसाद मैनाली, गांव विकास समिति हरिओन, जिला सरलाही, नेपाल का निवासी हूं और वर्तमान में काठमांडू उपत्यका टीमी भगतपुर में घर बनाकर रहता हूं। मैं चूरे भावर नेपाल नाम के राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष एवं पूर्व सभासद हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये सामने लिखे हुए हैं। मेरे ऊपर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने चमत्कारी कृपया कर मुझे और मेरे परिवार के संपूर्ण दुखों को नाश कर सुखी बना दिया। संसार की नज़र में मैं सुखी और सम्मानित जीवन जी रहा था, परंतु मैं अपनी बीमारियों के कारण बहुत ही दुखी था। ऊपर से तो लोगों को भाई साहब राजनेता दिखाई दे रहे थे, गाड़ियों में चलना, बड़ी कोठी में रहना, बड़े बड़े लोगों से मिलना, बढ़िया कपड़े पहनना, बढ़िया भोजन करना, परंतु अंदर से अपने प्रारब्ध कर्मों के चलते, 3 ताप के कष्ट के चलते, पाप कर्मों के चलते अंदर से बेहद दुखी था। इस बात से कोई भी परिचित नहीं था। मैं पिछले 20 वर्षों से खूनी बवासीर से पीड़ित था और लैट्रिन करते समय अत्यधिक पीड़ा सहन करनी पड़ती थी। साथ ही 8 वर्षों से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से पीड़ित था। राजनीतिक कर्मी होने के कारण बहुत लोगों से मिलना पड़ता था और हमेशा मुख पर कपड़ा या हाथ रखकर बोलना पड़ता था, क्योंकि मुंह से बदबू आती थी। मैं अपने रोगों के इलाज के लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। जबकि मैंने धर्म के नाम पर अज्ञानी संतों के चक्कर में पड़कर अपने जीवन के 62 वर्ष बर्बाद कर चुका था। मुझे ये सब बातें सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद पता चला। नेपाल संसद का सभासद होने के कारण सरकारी खर्चों पर मैं संसार के किसी भी डॉक्टर से अपने रोग का इलाज करवा सकता था, परंतु नेपाल के मेडिकल बोर्ड ने इसके लिए सिफारिश नहीं की, क्योंकि उनके अनुसार मेरा रोग लाइलाज था और कोई भी डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर सकता था। अब तो मुझे लगता था कि जीवन पर्यंत दुख भोगना पड़ेगा और हमेशा दवा खाते रहना पड़ेगा। एक दिन मैं शोक मगन बैठा था, यानी दुखी मन से बैठा था। मुझे मेरे मित्र भगत भोला दास, जो कई वर्षों से सतगुरु रामपाल जी महाराज का शिष्य था, मेरे दुखों को सुनकर सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने पर आपके दुखों का अवश्य नाश होगा, ये कहकर विश्वास दिलाने लगा। मैं तथाकथित बड़े बड़े संतों की संगत करके थक चुका था। उस मित्र की वाणी मेरे लिए अंधेरे में दीपक के प्रकाश के समान मेरे मन को छू गई। मैं तीसरे दिन ही सतलोक आश्रम, चंडीगढ़ रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत के लिए चल दिया तथा अपनी पत्नी को भी लिया, क्योंकि घुटने की हड्डी घिस जाने के कारण वो भी बहुत परेशान थी।
और उसकी आंखों में जलबिंदु नामक एक लाइलाज रोग था, तथा अपने छोटे पुत्र की पत्नी को भी साथ में ले लिया। मुझे रास्ते में नेपाल के कई भगत जन मिल गए जो सतलोक आश्रम में जा रहे थे। इस प्रकार मैं बिना कोई परेशानी सतलोक आश्रम आ गया। मैं संतों व महंतों के स्वार्थ से परिचित था तथा सतगुरु रामपाल जी महाराज का कोई पुस्तक व प्रवचन नहीं सुना था, किसी के कहने मात्र से आ गया था। अतः आते ही नाम उपदेश लेने के लिए तैयार नहीं था। मेरा सौभाग्य ही था कि मेरा आना ही सत्संग समागम के समय हुआ और मुझे सतगुरुदेव का सत्संग सुनने को मिला। भगत भाई बहनों से प्रार्थना है, आप जब भी किसी भगत आत्मा को नाम उपदेश दिलाओ, आप इस प्रकार की गलती कतई ना करें। पहले आप उसे सतगुरुदेव जी के सत्संग दीजिए कि भाई यूट्यूब पर आप अपने मोबाइल में सतगुरु रामपाल जी के पहले सत्संग सुनिए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर। यदि आपके पास कोई गुरुदेव की पुस्तक उपलब्ध है, वो पुस्तक आप उसको दीजिएगा। कोई मेमोरी कार्ड है सत्संग का, वो दीजिएगा। कम से कम 15 से 20 दिन, महीने भर आप पहले उसको सत्संग सुनाइए और उसके बाद यदि उसकी खुद की रुचि बनती है नाम उपदेश लेने की, उसके बाद आप उसे सतगुरुदेव तक लेकर जाइए। क्योंकि जब तक वो ज्ञान को नहीं समझेगा, वो केवल अपने फायदे के लिए ही सतगुरुदेव जी के चरणों से जुड़ना चाहेगा। फायदा तो परमात्मा दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, दयालु है। लेकिन ज्ञान अच्छे से ना समझ पाने के चलते यदि कल को किसी और उसके प्रारब्ध के कर्म के चलते थोड़ी बहुत परेशानी आ गई, तो वो व्यक्ति बिना ज्ञान समझे जो सतगुरु से जुड़ा है, वो भक्ति मार्ग पर टिक नहीं पाएगा। तो भगत भाई बहनों से प्रार्थना है, सतगुरुदेव के सत्संग अवश्य सुनाइए, उसके बाद नाम दीक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए। जिसमें मुझे पता चला कि इस संसार के सभी धर्मगुरु, सभी पंडित, सभी पुरोहित अपने निजी स्वार्थ के लिए धर्म के नाम पर लोगों को काल जाल में फंसाकर हम भोली भाली आत्माओं को नरक भेजने का परपंच रच रहे हैं। वे न तो कभी परमेश्वर से मिले हैं और न ही उन्हें परमेश्वर की सतभक्ति का ज्ञान है, और ये काम वे चंद रुपयों तथा समाज में सम्मान पाने मात्र के लिए कर रहे हैं। परंतु मैं फिर भी नाम उपदेश लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन मेरी पत्नी तुरंत नामदान के लिए तैयार थी, क्योंकि नामदान लिए बिना गुरु दर्शन तथा गुरु का आशीर्वाद मिलना संभव नहीं था। ये शायद मुझ पर राजनीति का ही रंग शेष था, जो मैं किसी का विश्वास नहीं करता था। फिर भी आपस में सलाह मशवरा करके हम तीनों ने नाम उपदेश तारीख 2 मई 2012 को लिया और सतगुरु जी के दर्शन के लिए गया। वहां पर दया के सागर हम पर कृपया दृष्टि करने के लिए जैसे तैयार खड़े थे। जैसे ही मैंने अपने रोगों के बारे में कहा तो सतगुरुदेव जी बोले, सब ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद मेरे सिर पर हाथ रख कर दिया और मेरे साथ चमत्कार हो गया। सुबह शौच यानी लैट्रिन जाने पर, पाखाने यानी बाथरूम से यानी मल द्वार से खून गिरा और उसके साथ ही बवासीर मानो समाप्त ही हो गया। 2 दिन आश्रम में रहने पर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस करीब 80% ठीक हो गया था, जो अब पूरा ठीक हो चुका है, यानी मुंह से बदबू आना बिल्कुल बंद हो गया। मात्र 2 महीने में कभी कभी कुछ खांसी हो जाती है। पत्नी के घुटने का रोग भी ठीक हो गया। काठमांडू आने पर काठमांडू के उसी अस्पताल में उनकी आंख का पुनः परीक्षण करवाया। डॉक्टर भी ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि उनकी आंखों में जल बिंदु नामक रोग का कोई नामो निशान ही नहीं है। भाई, जिस परमात्मा ने ये शरीर बनाया है, पिंड प्राण जिन दीन ने दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना, उस परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब ने जो आज धरती पर सतगुरु रामपाल जी के नाम से प्रकट हैं, जिन्होंने हमें उत्पन्न किया, अपने वचन से ये शरीर बनाए, 184 योनियां बनाई, वो परमेश्वर आत्मा और शरीर दोनों का वैद है। तो वो परमेश्वर जब चाहे जो चाहे कर सकता है, क्योंकि वो सक्षम है। मेरा रोग मुक्ति का चमत्कार परिवार, रिश्तेदारी तथा पड़ोस में चारों तरफ फैल गया। मेरे परिवार के अन्य सदस्य भी किसी न किसी रोग से परेशान थे। जैसे मेरे बड़े भाई जो खुद एक डॉक्टर हैं, उनका सारा शरीर स्वेलिंग जाता है, फूल जाता है।
मेरी बेटी को महीनावारी यानी मेंसेज के समय असाध्य रूप से पेट में दर्द होता था। मेरी दूसरी बेटी को पेशे से वकील है, साइटिका और गले की हड्डी घिसने के रोग से जीवन से निराश हो चुकी थी तथा मेरी बहन का पति भी जल बिंदु रोग से पीड़ित था, यानी मोतियाबिंद जैसा कोई रोग। सभी मेरे ऊपर सतगुरुदेव जी की कृपा से बहुत ही प्रभावित हुए। तब मैं आश्रम के नियमों और भक्ति भाव से थोड़ा बहुत परिचित हो गया था। मैंने सभी को ज्ञान गंगा पुस्तक अच्छी तरह पढ़ने के लिए प्रेरित किया। अगली बार जब मैं आश्रम आने लगा तो सभी को साथ ले लिया। उन लोगों को नाम उपदेश लेने में कोई दुविधा नहीं थी। सभी ने नाम उपदेश लिया, विश्वास के साथ भक्ति की। आज सभी रोग मुक्त होकर सुखी जीवन जी रहे हैं। अब भाइयों और बहनों, ऐसी बात नहीं है कि इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में जिन जिन भगत भाई बहनों के इंटरव्यू हैं, जो दुखों से सुखों की तरफ आए, जो बर्बादी से आबादी की तरफ आए, आगे चलकर जिन जिन भगत भाई बहनों ने जिनके इंटरव्यू ज्ञान गंगा पुस्तक में लिपिबद्ध हैं, जिन्होंने भी मर्यादा तोड़ी है, नियम भंग किए हैं, या तो उनकी दुर्गति से मृत्यु हुई है या बहुत सारे ऐसे हैं जो वर्तमान में दुर्गति के शिकार हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सतगुरु रामपाल जी में कोई कमी है या उनकी भक्ति में कोई कमी है। देखो भाई और बहनों, यदि किसी व्यक्ति का ला इलाज रोग किसी डॉक्टर ने बढ़िया दवा देके ठीक कर दिया ऑपरेशन करके, और डॉक्टर ने उसको खाने पीने के लिए दवाई दे दी, साथ में कुछ परहेज बता दिए, और वो व्यक्ति परहेज निभा रहा है और स्वस्थ हो रहा है, और वो व्यक्ति जगह जगह जाकर डॉक्टर के गुण गाता है, और अचानक से किसी परहेज को तोड़ने के चलते यदि वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या उसकी बीमारी पुनः जागृत हो जाती है, वही पीड़ा हो जाती है, तो इसमें डॉक्टर का कोई दोष नहीं होता है, गलती उस मरीज ने की है। तो इसी प्रकार इस ज्ञान गंगा पुस्तक में जिनके इंटरव्यू हैं, उनमें कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं जो पुनः उसी रोग के शिकार हो चुके हैं या कुछ एक की मृत्यु भी हो चुकी है। कारण सतगुरुदेव की मर्यादाओं का पूर्णतया निर्वाह ना करना, सतगुरुदेव के नियमों को भंग करना। तो ये ना सोचिए कि एक बार यदि सतगुरु रामपाल जी ने आशीर्वाद रख दिया, रोग ठीक कर दिया, तो आजीवन आप कभी दोबारा बीमार नहीं पड़ेंगे। हाँ, यदि आप उनकी मर्यादा में रहेंगे, भक्ति करेंगे, तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और यदि 20 साल बाद भी आपने मर्यादा तोड़ दी, उसी समय काल का अटैक तुरंत होगा। ये परमेश्वर का विधान है कि जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे ना तेरा बाणा। तो मर्यादा भूलकर भी खंडित नहीं होने देनी है। सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के प्रतिरूप नहीं, पूर्ण परमात्मा ही हैं, जो अपने को छुपा कर रख रहे हैं और अपने को पूर्ण परमात्मा का दास कहते हैं, और धरती पर फंसे हुए जीवों को बंधन मुक्त करके सतलोक ले जाने के लिए आए हैं। हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है कि जब कलयुग का 5505 वर्ष बीत जाएगा तो तारणहार संत जग तारण के लिए धरती पर आएगा। कबीर 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हालांकि भाई और बहनों, इस लाइन को, इस चौपाई को समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए। दास इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बना चुका है। 5500 वर्ष कलयुग के सन 1997 में व्यतीत होते हैं, और उस जगत के तारणहार संत के प्रकट होने का समय 1997 के बाद बताया गया है, जबकि सतगुरु रामपाल जी कलयुग के 5505 वर्ष बीतने से पहले ही आ चुके थे, और उससे पहले ही 1997 से पूर्व ही नाम दीक्षा देकर सत्संग करके लोगों को अद्वितीय आध्यात्मिक लाभ भी दे रहे थे। लोगों के जो है असाध्य रोगों को नष्ट भी कर रहे थे, काट भी रहे थे, शास्त्र अनुकूल भक्ति देकर। तो ये लंबा चौड़ा विषय है भाई और बहनों। सतगुरु रामपाल जी स्वयं परमात्मा हैं, ये परमात्मा के दास नहीं हैं, ये स्वयं ही महापुरुष हैं। ये किसी कबीर जी के द्वारा भेजे गए कोई संदेशवाहक नहीं है। ये बातें आपको उस समय समझ में आएंगी जब आप अध्यात्म में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। सर्व प्रेमी भक्तों, समय आ गया है, पूर्ण संत भी आ गए हैं और ज्ञान अमृत वर्षा कर रहे हैं। वर्तमान के सभी नकली संत महंत रूपी ठगों से बचो और जल्द से जल्द सदगुरु के चरण में आकर निःशुल्क नाम उपदेश लेकर
अपना कल्याण कराओ और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करो। सत साहिब। केशव प्रसाद मैनाली, काठमांडू, नेपाल। फ़ोन नंबर इतने।